नमस्कार। आज बहुत दिन बाद मैं तुम्हारे सामने फिर से आ गई हूँ। आज बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो आपके सामने लाना चाह रही हूँ, जो कि मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि मैं आपको कुछ जो कुमाऊनी खान पान में जो रसेदार चीज़ें हैं उनमें जो बचा कुचा होगा या अगर कोई टिप होगी तो बताऊँगी। टिप का तो मेरे को अभी दिमाग में आ नहीं रहा, आएगा तो बताऊँगी। तो ऐसा है, वैसे तो लगभग मैं हम लोग के यहाँ जनरली जो सामान्यतया जो बनता है वो सब हमने बताया आपको, और उसी में थोड़ा फेर बदल करके कोई और नया खान पान भी बनाया जा सकता है। जो ऑथेंटिक पुराना तरीके से बनाने वाली चीज़ें हैं वो हमने काफ़ी कुछ आपको बता दी है, जितना मुझे पता है। तो उसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ जो मैंने नहीं खाई है किंतु बनती है हमारे कुमाऊँ में। वो है एक तो एक आता है शिशूण कहते हैं, जैसे बिच्छू घास कहते हैं, उसको चिमटे से पकड़ के ऐसे तोड़ा जाता है, वो अपने आप उग जाती है। कहते हैं वो बहुत फ़ायदा करती है। मैंने तो कभी नहीं खाया। उसकी भुजिया टाइप की उसको पानी में उबाला जाता है, फिर उसको पीसा जाता है, उसकी फिर सब्ज़ी बनती है। इसके अलावा जैसे हमने आपको पालक का कापा बताया था, उसी प्रकार से ये जो बिच्छू घास है जिसको शिशूण कहते हैं हमारे यहाँ, उसका भी बनता है कापा। और वैसे ही बनाते हैं जैसे मतलब उसको बस ये चूँकि उसमें कांटे होते हैं और इसलिए उसको बहुत दूर से ही ऐसे तोड़ा जाता है, चिमटे से पकड़ के, कैंची या चाकू से काट के, दातुर दराती से काट के, फिर उसको पानी खौलते पानी में डाला जाता है, फिर ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर उसको निकालते हैं और उसको पीसते हैं, और पीसने के बाद फिर कढ़ाई में सरसों का तेल, खड़ी लाल मिर्च और हींग वगैरह डाल के उसको, वो जो पिसा हुआ होता है उसको उसमें डाला जाता है। थोड़ी देर पका के यूँ भी खा सकते हैं उसको मिर्च विर्च डाल के, और अच्छा लगता है। कि ऐसा हमने सुना, मैंने नहीं खाया है ना, हमारे यहाँ बना कभी। उसके बाद कुछ लोग उसमें जैसे हमने कापे में चावल का आटा या गेहूं का आटा डाल के बनाते हैं, वैसे बना के उसका कापा भी बनाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ हमारे कुमाऊनी में ये भी पुराने समय में होता था, अब तो नहीं लोग जानते भी होंगे, और बनता है कि नहीं मैं नहीं जानती हूँ। जैसे कभी अचानक ही खाना बना है, उसमें दाल कम पड़ गई या कोई ज़्यादा लोग आ गए, और मतलब अनायास ही ऐसा हो गया, ऐसा अचानक ही हो गया ऐसा कि उनके लिए आपने भोजन तो बनाया नहीं था, किंतु अब ये तो शिष्टाचार भी होता है, और एक हमारी संस्कृति में भी आता है, जब खाते समय कोई आगे आ जाए तो उसको भोजन कराए बगैर तो जब तक वो एकदम ही मना ना कर दे, ज़रूर खिलाया जाता है। तो ये तो हमारी संस्कृति का अंग है, भारतीय संस्कृति का। तो हम उत्तराखंडी यानी कि खासकर मैं अपने कुमाऊँ के बारे में जानती हूँ, वैसे गढ़वाली सब लोग ऐसे ही करते हैं हर तरह के। तो हमारी माएँ पुराने औरतें जो थी वो क्या करती थी, उस समय चीज़ों की उपलब्धता भी आज की जितनी नहीं थी। आजकल तो बहुत चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, घरों में फ्रिज में रखी रहती हैं। तो उस समय क्या होता था कि आ गया कोई, तो आमतौर पे गोधन जिसे कहते हैं, दूध दही जिसे धिनाई बोलते हैं हमारे यहाँ, वो तो घर में होती थी। तो कुछ नहीं हुआ तो गेहूं का आटा या चावल का आटा ऐसे घोला पानी में, और कढ़ाई में डाला, उसमें हल्दी डाली, नमक डाला, और उसके बाद उसको थोड़ा देर पकाया। जब लगा कि पक गया, उसमें दही को छाछ डाल दी या दही डाल दिया, और या अगर कोई हरी सब्जी है वो जैसे मेथी के पत्ते वगैरह हैं वो डाल दिया। उसके बाद उसको मेथी के बीज से या जीरे से, हींग से या जम्बू से छौंक दिया, तो एक तरह की वो आटे की कढ़ी जैसी बन जाती है, वो बड़ी अच्छी लगती है। कभी अचानक आप उसमें उसको बनाइए, तो अगर कोई चीज़ हम तो यूँ भी कभी कभी बनाते थे जब अपना स्वाद बदलना हो उनको। अच्छा, इसी में एक चीज़ और भी होती है, जैसे सूखी सब्जी बनी है और आपको कोई हो कि एक रसेदार भी होना चाहिए, सब्ज़ी क्या बनाए रसेदार, और टाइम भी कम है, तो आप ये कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक बोलते हैं कटपयो, कुमाऊनी में बहुत जो पुराने लोग हैं सब जानते हैं, नए लोगों के बारे में मुझे पता नहीं है। तो उसमें ऐसा करते हैं कि दही जो है उसको खूब अच्छे से मथ लेते हैं, बहुत कायदे से, या छाछ हो घर में है तो बात अलग है, जैसे बटर मिल्क से बोलते हैं। तो फिर कढ़ाई में देसी घी डाल अच्छा लगता है इसमें। देसी घी डाला और जीरा डाला खूब अच्छे से, और हींग डाली,
और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाली और वो मथा हुआ दही या छाछ जो भी है उसको उसमें डाल दिया और मंदी आंच में उसको पकाया। बहुत तेज़ में नहीं तो फट जाता, अगर फट भी जाए तो भी अच्छा लगता है, पनीर के टुकड़े जैसे लगते हैं, हम तो ऐसा भी पसंद करते हैं। उसमें नमक डाला और फिर उसके बाद उससे आप घूट मार सकते हैं। सूखी सब्जी जैसे कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं नहीं खा पाते हैं तो, और वैसे भी ये कटपयो जो होता है वो दही के सारे गुण तो इसमें रहते ही हैं, और अगर रात में भी आप खाएं तो जो कहते हैं ना रात में दही नहीं खाना चाहिए, तो ये खाया जा सकता है, ऐसा हमारे बुज़ुर्ग लोगों से हमने सुना है और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो कभी यूँ भी टेस्ट बदलने के लिए ऐसा करती हूँ। तो इस प्रकार से मैंने जितना मुझे मालूम है ज्ञात है मुझे और मैंने खाया है, और एक दो चीज़ें नहीं भी खाई मैंने आपको बताएंगी। इसके अलावा एक गढ़वाली एक खाना होता है, गहत का बनता है वो, जिसे कुल्थ बोलते हैं, उसको फाणू बोलते हैं। तो फाणू भी बहुत से कुमाऊनी घरों में हमने खाया है और बहुत अच्छा बना लेते हैं कुमाऊनी लोग भी। तो वो जैसे हम लोग ने साउथ की बहुत सी डिशेस को एक्सेप्ट कर लिया है, सांभर है, इडली है, डोसा है, उसी प्रकार से हमारे कुमाऊनी घरों में गढ़वाली फाणू भी आ चुका है और बहुत अच्छा लगता है। वो गेहूं की दाल को भिगो के उसको पीस के खूब अच्छे से भूना जाता है, उसमें प्याज लहसुन टमाटर सब डालते हैं और उसके बाद उसको उसकी पीठी भुनी जाती है, फिर उसको पानी में खूब देर तक पकाया जाता है और जब पक जाता है फिर ऊपर से फिर एक छौंक और मारा जाता है उसमें हींग जीरे का या जो आपको लहसुन का कुछ लोग मारते हैं। उसके बाद उसको रोटी पूड़ी पराठा चावल किसी से भी आप खाइए, बहुत रिच खाना होता है और ताकतवर तो होता ही है। कुल्थ की दाल तो अच्छी होती है। इसको कहते हैं फाणू। फाणू भी कुमाऊनी घरों में मैंने देखा है और मैंने भी खाया है। मेरे घर में नहीं बना था किंतु दूसरे लोगों ने बनाया थे। जैसे हमारे घौत के डुबके होते हैं उसी टाइप से होता है, थोड़ा सा वो और ज़्यादा रिच हो जाता है, उसमें और बहुत सी चीज़ से तरह से भूनते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये सब पूरा कर लिया। अब अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा तो मैं आपको कल से कुमाऊनी में हमारे यहाँ सब्जियाँ जो हैं हर चीज़ को साग बोलते हैं हमारे यहाँ, रसेदार हो तो उसको कैसे किस विधि से बगैर ताम झाम के और स्वादिष्ट बनाया जाता है, क्या कौन कौन सी हमारे यहाँ की मुख्य सब्जियाँ हैं जो कि एक हमारी ही कुमाऊनी की ही डेलिकेसी मानी जाती हैं। जैसे थे आलू का थिचुआ है, आलू टमाटर की मेथी वाली सब्जी, मेथी के पत्ते पड़ी हुई, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे कुमाऊनी घरों में की मुख्य शान है। अक्सर जिनके यहाँ कुमाऊनी खाना बनता है वो जानते हैं, पुराने लोग खासकर। तो वो मैं एक श्रृंखला शुरू करूँगी जितना मुझे आएगा, और तब तक आप लोग इसको देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद और नमस्कार सबको। सब अच्छे से रहें और खुश रहें, स्वस्थ रहें और ये मेरे वीडियोस देखें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। और कुछ लोग गलती से अगर 2 बार सब्सक्राइब कर दिया तो अनसब्सक्राइब हो जाता है, तो ये मत करिएगा। अगर एक बार आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बस दैट्स ऑल, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने कुछ थोड़ा बताया। इसके बाद कुमाऊनी रोटियां, चीले, चिलड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, और बहुत चीज़ें बताएंगे, खान पान, खिचड़ियाँ, बहुत सी और पकवान की सीरीज शुरू करूँगी। नमस्कार।